बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर आपको दें। लाहौर में दो कमसिन भाइयों की पुरअसरार मौत, 5 साला इर्तजा और 3 साला राहील कल लापता हुए। आज लाशें आटे के ड्रम से मिली। कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। बच्चों को कत्ल करके ड्रम में रखा गया या बच्चे ड्रम में फंसकर दम तोड़ गए, तहकीकात शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि मकान के एक पोर्शन में मकतूल बच्चों के चचा की फैमिली मुकीम है। वालिद ने गुज़श्ता रोज़ दोनों बच्चों के लापता होने पर अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सनाउल्लाह से। सनाउल्लाह, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, क्या कुछ सामने आया अब तक? जी बिल्कुल, लाहौर मिलत पार्क में 2 रोज कबल गायब होने वाले बच्चों की जो लाशें हैं वो बरामद कर ली गई हैं। उनके वालिद की जानिब से मिलत पार्क थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आज सुबह के वक्त उन बच्चों की लाशें आटे वाले ड्रम में से बरामद कर ली गई और इब्तदाई मौके पर ही पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद हो गई थी। एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू भी अपनी इजाफी नफरी के हमरा वहाँ पर मौजूद थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक घर में जो आटे वाला ड्रम था उसमें से बच्चों की लाशें मिली हैं। 5 साला इर्तजा, 3 साला रहील जो है वो जान की बाजी हार गए। तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हालात वाज़ेह होंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी वाक़े का नोटिस लिया और सीसीटीवी से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब की है। आईजी पंजाब की शवाहिद और मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में हादसा और कत्ल समेत तमाम दीगर पहलुओं को मद्देनजर रख के इब्तदाई तहकीकात करने का कहा गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। सनाउल्लाह, ये भी बताइएगा कि वालदैन से आपका राबता हुआ, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जी, वालदैन से राब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी 2 रोज पहले जुमे के दिन हमने हमारे बच्चे लापता हुए थे तो हमने थाना मिलत पार्क में दरख्वास्त दी थी और फिर अब 2 दिन गुजरने के बाद आज हमने अपने बच्चों को जब बहुत तलाश किया तो आज की सुबह बच्चों जो घर में से एक बदबू सी आई तो हमने जब वो आटे का ड्रम खोला तो उसमें से बच्चों की जो लाश हमने वो देखी। तो फिर हमने पुलिस को बताया तो फिर अब पुलिस ने अब जो अपनी फोरेंसिक टीमें लेकर यहाँ पे जाए वकुआ पर आई है और उसने अब आगे जो तहकीकात तफ्तीश करेगी उसमें सारा कुछ वाज़ेह होगा। ठीक है, शुक्रिया सनाउल्लाह आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की हैट्रिक। एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को 2 मुकदमात में रिहाई के बाद जाली भर्तियों के केस में फिर गिरफ्तार कर लिया। चौधरी परवेज इलाही को आज जिला कचहरी में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज गुजरांवाला के ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया था। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ गुजरांवाला थाना एंटी करप्शन में 2 मुकदमात दर्ज हैं। दोनों मुकदमात में गुजरात में सड़कों की तामीर के ठेकों में किक बैक्स के इल्जामात हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ नईम मलिक से। नईम, तीसरी मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया परवेज इलाही को, आज पेश किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, एंटी करप्शन ने जो कि तीसरी मरतबा चौधरी परवेज इलाही को गिरफ़्तार किया और चौथे मुकदमे में ये गिरफ़्तार किया है। ये पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के मुकदमे में एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार किया था। आज उनको अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ग्राम मुर्तज़ा विरक जो कि उनकी जिस्मानी रिमांड पर जो कि समाअत करेंगे। चौधरी परवेज इलाही की जानब से राना इंतज़ार एडवोकेट वो अदालत में दलाइल देंगे। इससे पहले लाहौर में जो कि मुकदमा दर्ज था उनसे जो कि इसी अदालत ने उनको डिस्चार्ज कर दिया, जबकि गुज़श्ता रोज गुजरांवाला एंटी करप्शन वो इनको गिरफ़्तार कर लेके गई थी। वहाँ पर इनको अदालत के रूबरू पेश किया तो दोनों मुकदमों में अदालत ने इनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद लाहौर एंटी करप्शन ने दोबारा इनको ये तीसरी मरतबा गिरफ़्तार किया। अभी कुछ ही देर तक जो कि चौधरी परवेज इलाही को यहाँ पर पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन हुकाम जो कि यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। एंटी राइट फोर्स के यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस की वो नफरी यहाँ पर तैनात है और सख्त सिक्योरिटी में जो कि यहाँ पर लाया जाएगा। गुज़श्ता समात पर जो कि उनको बख्तरबाग गाड़ी में यहाँ पर लाया गया था। वकला जो कि वो दलाइल देंगे। राना इंतज़ार गुज़श्ता जो कि समात हुई थी उस पर बताया गया था कि इनके ख़िलाफ़ जो कि मुकदमा है वो सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं, कोई इनके पास ठोस शवाहिद नहीं है। अदालत ने भी यही कहा था कि एंटी करप्शन हुकाम को ठोस शवाहिद ना मुहैया कर सकी, जिसकी वजह से जो कि चौधरी परवेज इलाही को इस मुकदमे से बरी किया जाता है। जी ठीक है, शुक्रिया नईम आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मुल्क में एक बार फिर सैलाब का खतरा सर उठाने लगा। गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी मामूल से ज़्यादा बारिशों का आगाज़ हो चुका है, जबकि हिफाजती इंतजामात ना होने के बराबर हैं। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिला और बलूचिस्तान के बाज़ अजला में बारिशों के बायस नदी नाले बिफरने से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने लगी है।
पाकिस्तान एक बार फिर मौसमियाती तब्दीलियों की जद में। महकमा मौसमियात के मुताबिक मई में मामूल से 127% ज्यादा बारिशें हुई, जबकि गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में वक्त से पहले और मामूल से ज्यादा बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। राजनपुर के कोह सलमान रेंज में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जबकि रुझान के इलाके में रूदे कोही से रिडार के करीब नहर में शगाफ पड़ गया और पानी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। ज़िले इंतजामिया ने अभी तक हिफाजती बंद और सीम नालों की पुश्तों को महफूज नहीं बनाया, जिससे जिले भर के मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आने का अंदेशा है। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में मुल्तान और जहानिया समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। कोहलू की तहसील काहान और मावन में मूसलाधार बारिश से इस्माइल कच्छ जाने वाली सड़क सैलाबी रेले के बायस कई किलोमीटर तक बह गई। सड़क बह जाने से दर्जनों देहात और इस्माइल कच्छ शहर का काहलू से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। गुज़श्ता रात गारदाग और लासीजई के दरमियान कैडेट कॉलेज की सड़क भी बह गई थी, जिसे बहाल कर दिया गया है। आपको बताएं कि कोहलू के तहसील काहान और मावन में मूसलाधार बारिश से इस्माइल कच्छ जाने वाली सड़क सैलाबी रेले के बायस कई किलोमीटर तक बह गई। सड़क बह जाने से दर्जनों देहात और इस्माइल कच्छ और काहलू से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर मौसमियाती तब्दीलियों की जद में। मई में मामूल से ज़्यादा 127% बारिशें हुईं। 63 साल में मई का महीना दूसरा ज़्यादा बारिश का महीना रहा है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ आयशा शुएब से। आयशा, मई में रिकॉर्ड की गई हैं बारिशें? जी बिल्कुल, देखिए मई में मामूल से 127% ज्यादा बारिशें हुई हैं। महकमा मौसमियात ने मई का मौसमियाती खुलासा जारी किया है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 127% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। 63 साल में रवां साल मई का जो दूसरा ज्यादा साल था जिसमें ज्यादा बारिशें रही हैं। इसके साथ साथ एक दिन में सबसे ज्यादा 80 मिलीमीटर बारिश जो है वो पंजाब के शहर हाफजाबाद में 5 मई को हुई थी। इसके साथ साथ मई में मालम जप्पा में 185 मिलीमीटर बारिश के साथ सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका रहा था। मई के दिन और रात का मामूल औसतन ज्यादा दर्जा हरारत जो था वो 28.23 रिकॉर्ड किया गया था। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मई में दिन का दर्जा हरारत मामूल के औसतन 0.98 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा है। मुल्क में दिन का औसत दर्जा हरारत जो है वो 35.28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि 63 साल बाद मई के महीने में सबसे ज्यादा बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। ठीक है आयशा, हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है डीजी मैट साहबजादा साहब ने। साहबजादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, पाकिस्तान में ये मौसमियाती तब्दीलियां हैं, कैसे देखते हैं आप आइंदा आने वाला वक्त? ये देखें जी, बिल्कुल ये तो इंडिकेशन जो कि हमारे माहिरीन कर रहे हैं कि जी मौसमियाती या क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो हमारे माहौल को या हमारे खिस्से को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। अब देखें, इस साल जो है मई के महीने में तो पिछला साल भी आप देख लें तो पिछले साल भी बारिशों का जो था तनासब वो काफ़ी ज़्यादा था मानसून के सीजन में। लेकिन एक चीज़ जो वाज़े नज़र आ रही है या जो हमने वो कैलकुलेशन की है या जो हमारे ये आप कह लें कि ग्लोबल फिनोमेनास की वजह से लग रहा है, उसमें आगे मानसून में थोड़ी सी कमी है। यानी मानसून की बारिशें जो हैं वो लग रहा है कि जी मामूल से कम होने का चांस है। तो ये इफेक्ट बिल्कुल मई का महीना तो बिल्कुल अब नॉर्मल गुजरा है। 63 साल में दूसरी दफ़ा ये बारिशें हुई है, लेकिन ये बारिशें ज़्यादा है वो थोड़ी सी उससे कम है। बहरहाल तब्दीली जो है, माहौल हमारा काफ़ी तब्दील हो रहा है। इसके लिए हमें सोचना चाहिए हमें अपने बारे में कि हमने इसको किस तरह जो है जो लेकिन इसमें अपना हमारा रोल तो वैसे भी अगर देखा जाए ना तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन जिसकी वजह से ये माहौल जो इज्जत पैदा हो रही है वो हमारे अपनी वजह से नहीं, लेकिन हमारे आसपास जो हैं वो जो कंट्रीज हैं उनमें। ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बारिशें जो हैं वो मामूल से ज़्यादा हो रही हैं। बहुत शुक्रिया, साहबजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे और नुमाइंदा न्यूज़ आयशा शुएब हमें आगाह कर रही थी। आपका शुक्रिया।
अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद के इलाके बटाला कॉलोनी में बहादुर खातून ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। ऑनलाइन खरीदो फरोख्त के बहाने आने वाले डकैत ने कीमती मोबाइल छीनने की कोशिश की। खातून ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए डकैत को दबोचा और नीचे गिरा दिया। मुसल्ला डकैत मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। मजीद डिटेल जानेंगे जवेरिया नजीर से। जवेरिया, पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ अब तक कोई एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में चोरी डकैती की वारदातें बढ़ चुकी हैं। थाना बटाला कॉलोनी के इलाका में खातून ने कीमती मोबाइल छीनने वाले डकैत की ये जो कोशिश है ना सिर्फ नाकाम बनाई है बल्कि बहादुरी के साथ जो है उसे दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। खातून की सीसीटीवी फुटेज जो है वो न्यूज़ को मौसूल हो गई है। गुज़िश्ता रोज का ये वाक़या है कि एक शख्स जो है वो गाहक का रूप धारे खातून से मोबाइल लेने के लिए खरीदने के लिए घर आया, लेकिन वहां पर जब उसने देखा कि खातून अकेली है तो उसने मोबाइल छीन कर फरार होने की कोशिश की, जिस जो है वो खातून ने उसका पीछा किया, उसको नीचे गिराया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। मोबाइल छीनने के लिए आने वाला डाकू अपनी ही मोटरसाइकिल से महरूम हो गया, वहां से भाग निकला। हाथ में पिस्तौल होने के बावजूद जो है वो खौफ के मारे फायरिंग भी ना कर सका। फुटेज जो है वो मंजर आम पर आ गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरा खातून का कहना है कि उन्हें धमकी आमेज मैसेजेस जो है वो भी मौसूल हो रहे हैं कि अगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई की गई या उनकी मोटरसाइकिल जो है वो पुलिस एहलकारों के हवाले की गई तो उन्हें संगीन नताइज की जो है वो धमकियां मिली, लेकिन इसके बावजूद जो है पुलिस ताहाल मुलजिम को तलाश करने में नाकाम है। पहले तो मर्द हज़रात को देखा जाता था कि वो मुकाबला करते थे, लेकिन ये बहादुर खातून ने एक आला मिसाल कायम किया और डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। जी ठीक है, डकैती की कोशिश नाकाम बना दी है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। बहुत शुक्रिया जवेरिया। अभी आपको बताएं कि जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के लिए 2 मुजव्विज़ा नाम सामने आ गए। जहांगीर तरीन ग्रुप की नई सियासी जमात के लिए अवाम दोस्त पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नामों पर गौर किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे। बिलाल मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के 2 मुजव्विज़ा नाम सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक तरीन ग्रुप की नई सियासी जमात के लिए अवाम दोस्त पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नामों पर गौर किया जा रहा है। दोनों नामों पर अभी मुशावरत जारी है। दोनों नाम अभी हतमी जो है फाइनल नहीं किए गए। पार्टी अरकान के साथ मशवरा भी किया जा रहा है। तीसरा नाम भी सामने आ सकता है। दूसरी जानब जहांगीर तरीन के अहम लोगों से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। उन्होंने पार्टी का नाम फाइनल करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, वुकला की टीम भी तश्कील दे दी गई है और तमाम तकादे जो है इलेक्शन कमीशन के पूरे करने के बाद जो है आइंदा 3-4 रोज में पार्टी का नाम फाइनल कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। पेशावर में नए बस टर्मिनल मंसूबे पर काम रोक दिया गया। मंसूबे की अदम तकमील की वजह से शहर में जनरल बस स्टैंड की मुंतकली का अमल भी मुकम्मल ना हो सका। पेशावर से जमील खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत में पेशावर में 300 केनाल आराजी पर शुरू करदा बस टर्मिनल मंसूबा फंड की अदम अदायगी का शिकार। 3 अरब 67 करोड़ रुपए लागत से शुरू करदा मंसूबे पर काम रोक दिया गया। बड़े मंसूबे पर काम की बंदिश पर अवाम ने तशवीश का इजहार किया। कहा कि अहम प्रोजेक्ट पर काम बंद करना अफसोसनाक है। जो इमरान खान का हुकूमत आया तो उसने ये मंसूबा स्टार्ट किया। इधर रश नहीं होता ना, और वहाँ जो है ना ये एजिकेम अड्डा जो है ना वो इधर आता है। हुकूमत जो उसका ख़त्म हुआ तो ये काम बंद हो गया। बस टर्मिनल के लिए अब तक सिर्फ 67 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। नए टर्मिनल मंसूबे पर काम की बंदिश से जनरल बस स्टैंड की शहर से मुंतकिली का अमल भी मुकम्मल न हो सका। जनरल बस स्टैंड में गुंजाइश की कमी के बायस ट्रांसपोर्टर्स भी परेशानी का शिकार हैं। पेशावर के अवाम का मुतालबा है बस टर्मिनल मंसूबे पर तामीराती काम को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को सहूलियात की आसानी के साथ फराहमी मुमकिन हो और ट्रांसपोर्ट शोबे से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात भी कम हो सके। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यूज़ पेशावर। नाज़रीन, फैसलाबाद की ईशा इमरान ने पाकिस्तान की तेज़ तरीन खातून एथलीट का रिकॉर्ड बना लिया। ईशा इमरान ने अवार्ड कोच, उसातिज़ा और वालिदैन के नाम कर दिया। जवेरिया नज़ीर रिपोर्ट करेंगी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।